हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के हिस्ट्री के प्रश्नों के सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज के 39 वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की भौगोलिक उपनाम। यह एक ऐसा टॉपिक है जो झारखंड के हर एग्जाम में, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं। इस प्रकार से ऐसे टॉपिक आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? झारखंड को कौन सा शहर है जिसे छोटा नागपुर की रानी के नाम से पुकारा जाता है? याद रखना, सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात नेतरहाट को। ठीक है, नेतरहाट को झारखंड के छोटा नागपुर के रानी के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मल्लिका, ठीक है, झारखंड का कौन सा शहर है जिसे पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से भी पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात नेतरहाट को। ठीक है, झारखंड की आपका नेतरहाट जो होता है पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? झारखंड को वो कौन सा शहर है जिसे भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? याद रखना, वो जो शहर है आपका जमशेदपुर। शहर कौन सा आपका? जमशेदपुर, जिसे भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी, झारखंड को कौन सा शहर है जिसे इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जमशेदपुर। झारखंड के आपका इस्पात नगरी के नाम से आपको जमशेदपुर शहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है? छोटा नागपुर का जो हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखना, क्या सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर ए कोरम्बे। ठीक है, जो आपका गुमला में स्थित है, गुमला में स्थित है ये। इसे छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को, झारखंड के वो कौन सा शहर है जिसे मोटरिस्टम, ठीक है, मोटरिस्टस पैराडाइज के उपनाम से भी पुकारा जाता है? याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रांची को। ठीक है, झारखंड का मोटरिस्टस पैराडाइज के नाम से आपका रांची शहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? झारखंड को कौन सा शहर है जिसे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? याद रखना, का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात चतरा को। ठीक है, झारखंड के आपका चतरा शहर को वह छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? वो कौन सा पहाड़ है जिसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सारंडा को। ये आपका झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित है। इसमें छोटे छोटे लगभग 700 से अधिक पहाड़ियां हैं, इसलिए इसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक ना, इसमें जो था इस बात को भी इससे संबंधित याद रखना कि एशिया का, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा आपका साल का वृक्ष है। ठीक है, साल का जो वन है वो सबसे बड़ा कौन है? सारंडा, वो एशिया में। ठीक ना। अगला प्रश्न है, झारखंड को कौन सा शहर है जिसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? वो झारखंड का कौन सा शहर है जिसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? याद रखना, वो जो शहर आपका धनबाद है, धनबाद शहर है जिसे झारखंड का कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक जो कोयला का निष्कासन जो था वो आपका धनबाद शहर से ही होता है। ठीक है, जिस कारण से कोयला नगरी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, मंदिरों के शहर के नाम से कौन से जाना जाता है? मंदिरों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी अर्थात देवघर को। ठीक है, मंदिरों के शहर के नाम से आपको देवघर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मंदिरों का गांव के नाम से किसे जाना जाता है? मंदिरों का शहर वो देवघर को जाना जाता है। अब बोला मंदिरों का गांव के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मलुटी को। ठीक है, मलुटी को जो था वो मंदिरों का गांव के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा शहर जिसे खेल नगरी, ठीक है, झारखंड का वो कौन सा नगर है जिसे खेल नगरी के उपनाम से भी पुकारा जाता है?
तो याद रखना वो आपका जमशेदपुर शहर है। ठीक है, झारखंड का वो जमशेदपुर शहर है जिसे खेल नगरी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? बंगाल की राजधानी के नाम से आपका किसे जाना जाता है? तो याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए अर्थात राजमहल को बंगाल की राजधानी के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। झारखंड के महादेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बैजनाथ धाम को। ठीक है, झारखंड के महादेव के नाम से बैजनाथ धाम को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? यानी झारखंड को कौन सा शहर है जिसे खदानों का शहर कहा जाता है? तो याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात धनबाद को। ठीक है, धनबाद को खदानों का शहर के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा शहर शहीद नगर के नाम से पुकारा जाता है? झारखंड को कौन सा शहर है जहाँ पे शहीद नगर के नाम से पुकारा जाता है उसको? याद रखना वो शहर का आपका रांची में। ठीक है, जिसे शहीद नगर के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि सबसे अधिक जो स्वतंत्रता के लिए जो शहीद हुए थे वो आपका रांची शहर से, जिस कारण से इसको शहीद नगर से नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, पांडव पुजारियों की नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? वो कौन सा शहर है जिसे पांडव पुजारियों के नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात वासुकीनाथ को। ठीक है, पांडव पुजारियों के नगरी के नाम से आपको वासुकीनाथ को जाना जाता है जो देवघर में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का ठीक है कारखानों के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कारखानों का कारखाना के नाम से आपका किसे जाना जाता है? तो याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात एचईसी को। ठीक है, एचईसी को जो तब का कारखानों का कारखाना के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये जो एचईसी जो है एचईसी, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इस बात को ध्यान रखना, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। और ये जो सहयोग से बनाया गया था वो आपका रूस प्लस स्लोवाकिया। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, क्या रूस प्लस चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, ये दोनों देश के सहयोग से आपका ये एचएससी का निर्माण स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना। ठीक है, भारत का रूर और झारखंड का खजाना के नाम से कौन जाना जाता है? याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, भारत का रूर और झारखंड का खजाना के उपनाम से भी जाना जाता है आपको कौन सा? छोटा नागपुर का पठार को। अगला प्रश्न है, झारखंड का शेफील्ड के उपनाम से किसे जाना जाता है? याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भैंड्रा को। ठीक है, झारखंड के शेफील्ड के नाम से उपनाम से आपका भैंड्रा को जाना जाता है जो आपको बोकारो में स्थित है। कहाँ पे आपका? बोकारो में। अगला प्रश्न है, वो कौन सा नदी है? ठीक है, वो कौन सा नदी जो बंगाल के शोक के उपनाम से भी पुकारा जाता है? याद रखना वो आपका नदी आपका दामोदर नदी। ठीक है, जिसे बंगाल के शोक के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के शिमला के उपनाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? वो जो शहर है आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात रांची को। ठीक है, झारखंड के शिमला के नाम से आपका रांची को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से कौन जाना जाता है? याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? छोटा नागपुर के केसरी के नाम से किसे पुकारा जाता है? याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात रामनारायण सिंह को। रामनारायण सिंह को छोटा नागपुर की केसरी के नाम से भी पुकारा जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में झारखंडों को महाभारत में झारखंड को किस उपनाम से पुकारा गया, यानी किस नाम से पुकारा गया? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पुंडरीक। ठीक है, भारत में यानी महाभारत में जो झारखंड को पुकारा गया था किस नाम से, वो आपका पुंडरीक नाम से पुकारा गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड के इस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है। झारखंड को कौन सा शहर है जिसे झरनों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना, वो जो शहर आपका रांची है। ठीक है, जैसे झरनों का शहर है के नाम से भी पुकारा जाता है। रांची में जो झरनों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, इस कारण से इसको झरनों के शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के अभ्रक के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी अर्थात कोडरमा को। ठीक है, भारत के अभ्रक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? आपको कोडरमा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर का पुराना नाम विल्किंसनगंज था? वो कौन सा शहर था जिसका पुराना नाम जो था आपका विल्किंसनगंज था? तो याद रखना, वो जो शहर था आपका रांची था। ठीक है, जिसे विल्किंसनगंज के नाम से भी पुकारा जाता था। तो आज के प्रश्न को ये करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।